हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस अपडेट वीडियो के ऊपर में। सबसे पहले तो मेरे आज जो नए दोस्त जुड़े हैं उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम अपने इस चैनल के ऊपर में, इस अपने प्रोग्राम के अंदर में। और अ, उससे खाली बस यही बात है कि क्योंकि आज वो नया नया जुड़ा है हमारे साथ में, तो उसको थोड़ा 2-4 हफ्ते लगेंगे हमारे साथ सिंक होने में। तो वो ध्यान करके हमारे वीडियोस को सुने और जैसे जैसे हम बताते हैं उस हिसाब से काम करके देखें, तो उम्मीद करते हैं उसको भी हमारे बाकी दोस्तों की तरह बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक लर्निंग वीडियो है, एक लर्निंग प्रोग्राम है जहां हम मिलते हैं। मैं अपना एक मार्केट के प्रति जो मेरा व्यू रहता है मैं आपसे हफ्ते में 2 बार शेयर करता हूं, और उसके हिसाब से हम लोग अपना एक व्यू बना करके अपना काम करने का ध्यान रखते हैं। उसमें मेरे जो दोस्त काम करना चाहते हैं वो अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से काम करें। मुझे ये नहीं पता कि मेरा कौन सा दोस्त कितना कैपिटल इसमें लगा के काम कर रहा है, और ना मैं जानना चाहता हूँ। बस यही है, मैं हर बार आपसे एक ही बात कहता हूँ कि जो कोई भी आपके कैपिटल का साइज़ है उससे अधिक पोजीशन कभी भी ना बनाएं। हम लोग पिछले 4 महीने से देख रहे हैं, जब जब मेरे किसी दोस्त ने अपनी पोजीशन को अपने कंफर्ट के बाहर उसने बना ली है, तब तब उसको बाज़ार में दिक्कतें आई हैं। क्योंकि ये देखो दोस्तों, बाज़ार है, बाज़ार के अंदर में उतार चढ़ाव चल लगा रहता है। ये हमको पता नहीं होता है कि किस दिन ये अचानक ही कुछ तरह का ड्रामा करते हैं, तो ये हम लोग को मालूम नहीं रहता है। तो इसीलिए मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहता है मेरे सभी दोस्तों से, और जितना सब जो हमारे सारे मित्र देखते हैं, जैसा हम लोग यहाँ बात करते हैं अक्सर वैसा ही होता हुआ हम लोगों ने पाया है। तो मेरे ख्याल से मैं इतना समझ लो रिस्पेक्ट मैं डिज़र्व करता हूँ कि जब आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो आप उसको सुने ध्यान से, उसका पालन करें। आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो अब चलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि पिछले 3 दिन के दौरान क्या हुआ था। जैसा कि एक मार्केट का जो हम बिहेवियर हम जो समझते हैं, मार्केट कभी भी लोगों को आसान तरीके से पैसा नहीं कमाने देती है। हम लोग लोगों से सुनते हैं कि शेयर बाज़ार तो ईज़ी मनी है, यहाँ तो कुछ लगते नहीं है, बस लाओ पैसे डबल ट्रिपल 10 गुना करके चले जाओ। इतना आसान होता तो दोस्तों कोई भी यहाँ पर आके पैसा खूब आराम से कमा लेता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हम सब लोग इस मार्केट में बहुत बुरी तरह ठोकर खाए हुए हैं, और हम लोगों के अच्छे खासे पैसे लगे हैं नेट में। हो सकता है कुछ 10-20 सौदे में हम लोग को अच्छा प्रॉफ़िट आ गया हो, लेकिन नेट की बात करें तो हम लोग में से कोई भी शायद प्रॉफ़िट में पिछले 25-30 साल में नहीं आया है। बड़ी मुश्किल से समझ लो कि थोड़ा अध्ययन करने के बाद में एक ये विद्या का प्राप्ति अपने को हुआ है कि हम लोग मार्केट को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, और हम लोग उसमें काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं। तो अब हमको इस बार यही ध्यान रखना है कि हम मार्केट के तरीके से काम करें, अपने तरीके से नहीं। मार्केट में जिस तरह से काम होना चाहिए वैसे हम काम करें, तो हमारे सेहत के लिए अच्छा रहेगा, और मार्केट ऐसे केस में बहुत ज़बरदस्त रिवॉर्ड देती है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है, इस मार्केट में 95% आदमी पैसा गंवाता है और 5% कमाता है। और क्योंकि ये ज़ीरो सम गेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 5% आदमी जो है 95% आदमी का पैसा कमा के ले जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? कभी भी इसका रहस्य कोई जानने की कोशिश किसी ने नहीं की है। तो इसका सिंपल सा फंडा एक ही है, 5% के लोग जो है 95% के लोगों के माइंडसेट के साथ में खेलते हैं। वो लोग इस चीज़ को देखते हैं कि सामने वाले की सोच कैसी है, और उस सोच के हिसाब से वो लोग अपने पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर के अंदर में चेंजेस को ले आते हैं। उसको पता है कब सामने वाला इन्वेस्ट करेगा, उसको पता है कब सामने वाला हार मान के निकल जाएगा। तो वो इसी तरह से सामने वाले के माइंडसेट के अंदर खिलवाड़ करता है, और हम लोग हमेशा उसका शिकार बनते आए हैं। यदि हमको सफल होना है तो हमको भी उनकी तरह अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। हमको भी उन 5% जो लोग हैं उनकी तरह सोचना शुरू करना होगा, तभी हम यहाँ कमा सकते हैं। तो अभी वही काम मैं करता हूँ, और इसी कारण से जो कुछ भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, जो सबको लगता है कि कोई चमत्कार अचानक हो गया है, ये अचानक कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ सोच में परिवर्तन लाने से ही ये चमत्कार सा ऐसा होता प्रतीत हो रहा है हमें। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, ज़्यादा इसमें और समय न लेते हुए।
क्योंकि आज हमारा जो दोस्त नया जुड़ा था उसके लिए भी एक इंट्रोडक्शन हो जाना ज़रूरी था कि हम लोग यहाँ पर कैसे क्या काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने इस पिछले 3 दिन जो हुआ है उसमें किस तरह क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ, हम उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। तो मार्केट का जो बिहेवियर हम लोगों ने देखा है, जैसा हम लोगों ने एक एनालिसिस किया था, हम लोगों ने संडे को जब अपने आपसे मैं मंडे को मिला था, सॉरी संडे की जगह मंडे को मिला था, और मैं थोड़ा सा जानबूझ करके डिले करके मिला था। हालांकि मेरा प्रोग्राम तो बन चुका था संडे का पूरा ही, कि मुझे क्या बोलना है, कैसा क्या जो भी मेरा मार्केट का नज़रिया था। लेकिन एक इलेक्शन के रिजल्ट अपने आने थे, तो रिजल्ट आने के बाद में मैंने अपना वीडियो बना के रिकॉर्ड करके भेजा, और उसमें मैंने काफ़ी चिंतन करने के बाद में ये पाया कि इस मार्क जो भी रिजल्ट आया है इससे हमारे मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यही है कि यदि हम जीत जाते तो क्या होता, बंगाल के अंदर यदि बीजेपी आ जाती तो उसमें एक सेंटिमेंट में बहुत अच्छा किक मिलता, और हम लोग इंस्टेंट बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ जाते थे। तो हमने 3 तरह के सिनेरियो की बात की थी, और लगभग हमने देखा कि उन्हीं केसेस के हिसाब से ही मार्केट ने बिहेव किया है। हमारा पहला केस ये था कि हम लोग गैप अप खुल जाएंगे 200-300 पॉइंट में। तो ये प्रोग्राम मेरा तब का था जब मैंने मतलब बिना इलेक्शन के रिजल्ट को देखे हुए मैंने अपना पूरा एक प्रोग्राम बना दिया था। लेकिन मैं यदि पूरा रीथिंकिंग करके उसको री एनालिसिस करने बैठता है ना, तो उसमें फिर 2-4 घंटे खराब हो जाते, और जो इतना इम्पोर्टेंट आप लोग को जो शेयर करना था वो शायद मैं टाइमली नहीं कर पाता जो है। तो उसमें हम लोग गैप अप नहीं खुले, क्योंकि बीजेपी जो आने का जैसा उम्मीद था सभी लोगों को कि बंगाल में आ जाएगी, परंतु कोई भी कारणवश समझ लीजिए यहाँ पर आना तो बहुत दूर की बात है, उनकी मंजिल काफ़ी दूर रह गई थी। मतलब मेजॉरिटी की तो बात ही है, उसमें हम नहीं कर सकते। तो इस कारण से जो गैप अप की उम्मीद कर रहे थे वैसा होता हुआ हम लोगों ने देखा कि नहीं हुआ। लेकिन हमारा जो सेकंड केस था जिसमें ये था कि हम फ्लैट से नेगेटिव खोलेंगे, और करीब घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हम लोग जो है रिकवरी शुरू कर देंगे। और हम लोगों ने देखा मार्केट ने पूरा रिकवरी किया, और दिन के आखिरी में हमने देखा कि मार्केट टोटली रिकवर करके ग्रीन में बंद हो गई। तो ये था हमारा मंडे का जो एक हम लोगों ने एनालिसिस किया था, बिल्कुल वैसा ही होता हुआ देखा। ट्यूसडे को हमने देखा कि गैप अप खुला, लेकिन उसके बाद जो है एक कोई चारों तरफ नॉइज़ चल रही थी कि शायद हमारी सरकार जो है पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन करने का प्लान कर रही है। तो उस चक्कर में शायद सेंटिमेंट को ख़राब करके उसको वापस मार्केट को नीचे गिरा दिया गया। मैं एक बार आपको अपने चार्ट के ऊपर ले चलता हूँ, वहाँ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस तरह क्या होता हुआ हमने देखा। ये जैसे हमने देखा कि मार्केट उस दिन जैसा हमने बात किया था, तो ये गैप डाउन काफ़ी खुला, खुल करके थोड़ा सा नीचे गया, तो नीचे जाकर अपने जो सपोर्ट रेंज हमारा था वहाँ से लेकर के वापस बाउंस बैक किया, और हम लोग की जो 14,600 का लेवल था उसके ऊपर क्लोजिंग देते। तब तक का सिनेरियो हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा था। अगले दिन भी हम गैप अप खुले, गैप अप खुल के हम लोग 14,700 को क्रॉस भी कर लिए, लेकिन बहुत ही अर्ली ट्रेड में हमने देखा कि वहाँ से अच्छा खासा गिरावट आना शुरू हुआ, और लगभग पूरा करेक्शन का जो था इसका वो करते करते वो अपना सारा मंडे का भी जितना बढ़त था उसको पूरा मेकअप करके काफ़ी नीचे हम लोग बंद किए। तो एक बार मेरे मन में थोड़ा सा डाउट आ गया कि हम लोग यदि कहीं भी हम लोग 14,500 के नीचे बंद करते हैं तो वो हमारे लिए दिक्कत का काम हो सकता है, क्योंकि वो हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था। अब आज हम लोग मार्केट हमारा खुल के अगेन हम लोग नीचे गिरे, परंतु पूरा फुल रिकवरी करके हम लोग ग्रीन में बंद हुए हैं, और 14,600 के ऊपर वापस आकर के हम लोग बंद कर दिए हैं। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का सिनेरियो। यही अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में भी। इसमें भी लगभग सेम सा काम हुआ। बैंक निफ्टी भी जो है नीचे आई, नीचे आकर के फिर वापस अपना रिकवरी कर गया। नेक्स्ट डे गैप अप खुलने के बाद काफ़ी अच्छा स्मार्ट अप मूव दिया पहले उसने, उसके बाद वहाँ से इसने 1000 पॉइंट से ज़्यादा का करेक्शन दे दिया नीचे में। लेकिन आज फिर वही हुआ, नीचे कंटिन्यूशन करने के बाद में ये अपना सारा अपना जो है जितना भी इसने माइनस का रखा था उसको काफ़ी अच्छे खासे ग्रीन कैंडल में बंद कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, टोटल इसको मैं समरी कर देता हूँ कि मार्केट कहीं भी नीचे जाने के मूड में नहीं है, ये बात तो एकदम तय है। तो हमारा जो एक लेवल बना हुआ था, आपको मैंने लास्ट टाइम भी अपना एक रिट्रेसमेंट मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था, जिसके अंदर में हम लोगों का उस समय
निफ्टी में तो हमारा 62% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो चुका था। मैं एक बार फिर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है, तो निफ्टी जो हम लोगों का जब क्लोजिंग दिया था वो अपना ठीक 62% का रिट्रेसमेंट कर चुका था। लेकिन बैंक निफ्टी जो है उसके अंदर में काम बाकी था। तो बैंक निफ्टी में काम बाकी होने के कारण जो है हम लोगों को एक थोड़ा समझ लो चाहे उसको बहाना मिल गया हो उसका काम को पूरा करने के लिए। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल था। ये तो बैंक निफ्टी हमारा लगभग जो 38% में था वो 50% तक भी कंप्लीट नहीं किया था। तो उस दिन जब नीचे गिरा ठीक 62% को टच करके यहाँ से बाउंस बैक लिया। तो ये होते हैं दोस्तों चार्ट्स और लेवल्स के कमाल। तो अब इसके अंदर में दोनों डिस्कशन करने के बाद में अब एक बात क्लियर है, बाजार जो है ना जब भी इस तरह से काम करती है तो इसका तरीका ये होता है कि वो वापस अक्सर नीचे नहीं आती है, क्योंकि जब ऊपर जाना है तो उसको नीचे आना क्योंकि हमारा ये जो काम था ये कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जब कभी कोई भी कारण से अचानक नीचे आ भी जाती है ना, तो चाहे हो सकता है कि जो शॉर्ट वाले हैं उनको मौका मिल गया होगा यहाँ निकलने का, हो सकता है कि कुछ लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा बनी हुई होगी। तो उन सब चीज़ों के कारण बहुत सारे इसमें कहानियाँ छिपी रहती है। तो उन सब का बहाना लेकर के ये अपना मिला जुला करके पोजीशन को नीचे कर दिया था। परंतु हम देखें कंटिन्यूअसली हमारा जो लो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है निफ्टी में, और हमारा बैंक निफ्टी में जो हमारा लो को हमारा ऊपर बढ़ा के ही बंद कर रहा है जो है। तो अब ऐसे केस में क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर अब हमारा बना है अब इसके अंदर में जो आगे होने का चांसेस है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। अब कल जो है कायदे के हिसाब से जिस तरह से ये काम हो चुका है, अब हमारे पास दो ही इसमें सिनेरियो बनता है। पहला सिनेरियो तो ये बनता है कि कल यहाँ से अभी जैसे हम लोग बंद हुए हैं 14,618 पे, तो कल यहाँ से गैप अप खोल दे करीब 14,700 के आसपास, यानी 90 से 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप खोल दे, घंटे भर यहाँ काम बिताए और उसके बाद में यहाँ से ऊपर अपना यात्रा को शुरू कर दे। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि कहीं हम यहीं पर कहीं खुल जाए, यहाँ खुल करके एक बार थोड़ा सा नीचे हम लोग आए जैसे ये जो हमारा लेवल था, और फिर यहाँ से घंटे भर के बाद में ये अपना ऊपर चलना शुरू कर दे। लेकिन क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर ये कंप्लीट हो चुका है, नंबर वन, नंबर टू, इसका इस स्ट्रक्चर का जो राइज था इसका फॉल भी जो इसका जो करेक्शन आना था ये करेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। ये टाइम वाइज भी करेक्शन हो चुका है और प्राइस वाइज भी करेक्शन हो चुका है। तो जब भी ऐसा सिनेरियो बनता है तो वैसे सिनेरियो में हो सकता है एक दिन खड़ा रह जाए, लेकिन कल एक्सपायरी है, वोलेटाइल डे भी रहने का चांसेस है। और क्योंकि हम लोग का ये जो एक बात हमारी चल रही थी यहाँ से जिसमें हमारा था कि इसको इस हाई को काटना है, जितना इसने टाइम लिया नीचे गिरना उससे कम टाइम में, इसका एक टाइम भी बाकी था, ये बहुत जल्दी ऊपर आ गया था। तो अब इसको इसको ऊपर काटने के लिए ये जो हमारा जो हाई था 14,900 का जो लेवल हमने बना रखा था 15,000 का, ये अब इसको इसको ऊपर काट के टिकाना है जितना टाइम लिया उससे कम टाइम में। तो यहाँ पर सिर्फ 5 दिन में ये ऊपर ले आया था, तो इसलिए अब इसके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, अब सिर्फ 2 दिन बच गया इसके पास में। तो कल कायदे के हिसाब से जो मेरा बेस्ट सिनेरियो बनता है वो ये है कि इसको गैप अप खोलना चाहिए 90 से 100 पॉइंट का। उसके बाद घंटा भर यहाँ पे काम बिता करके इसको धीरे धीरे अपना ऊपर का यात्रा शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे सारे केसेस इसलिए डिस्कस कर लेता हूँ क्योंकि हर बार तो हम लोग जब लाइव मार्केट में तो जुड़ नहीं सकते हैं, तो जो भी हमको स्क्रीन पे होता दिखे हमको उसके हिसाब से काम करना है। तो पहला हमारा सिनेरियो बनता है हम गैप अप खुले और यहीं से ऊपर चलना शुरू कर दें। दूसरा हमारा बनता है कि हम यहीं कहीं खुले, नीचे गिर रहा है थोड़ा सा नीचे करेक्शन दे और फर्दर वापस, लेकिन यहाँ से हम ऊपर चलना शुरू कर दें। इसमें खाली एक ही पॉइंट रह जाता है जो सबको ध्यान में रखने का है कि 14,500 जो लेवल है ना ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल को तोड़ने का कोई रीज़न इसके पास में नहीं मौजूद होना चाहिए, क्योंकि ये अपना जितना भी काम इसको निपटाना था ये यहाँ पर निपटा चुका है। तो कल को यदि किसी कारण से हमको लगता है कि 14,500 के नीचे बंद करने के आसपास नज़र आ रहा है तो हमारे को एक अलर्ट हो जाना चाहिए और हमको अपने पोजीशंस को एकदम लाइट कर देना चाहिए। अगेन वही बात है, ये लागू सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है ये। क्योंकि तब इसको जो है ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है यदि 14,500 के नीचे आ जाएगा ना तब इसको वापस पुराना लो के पास इसको आना है 14,250 के आसपास, 150 के आसपास।
या हो सकता है 14,000 तक भी आ जाए। लेकिन हम इसकी बात क्यों करें जब ऐसा हमको अभी तक कोई स्क्रीन में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ आपको बैक ऑफ द माइंड में रहे इसलिए बता दे रहा हूँ, यदि ऐसा होता दिखे तो हमको क्या करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो मेरे ख्याल से बहुत क्लैरिटी आपको हो गई होगी। फिर भी यदि कल मन में कोई डाउट हो, इस वीडियो को वापस देख लीजिएगा, तो आपको और क्लैरिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो अब हम लोग जो है इसके बाद थोड़े से बाहर के चार्ट वार्ट देख लेते हैं। देखते हैं बाहर के चार्ट्स किस तरह से काम कर रहे हैं। इस बार का इम्पोर्टेंट लेवल तब तक आपसे शेयर कर लूँ। ये हमारा जैसे निफ्टी का कल का ये मंथली और वीकली आपको पहले दिया हुआ ही है। ये हमारा कल का लेवल है। ये भी आपको जब मैं स्टॉक्स का दूंगा उसमें दे दूंगा, डेली शेयर करता भी वहाँ आपको फिर शेयर कर दूंगा। तो कल 14,820 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिलने का चांस है, वहाँ पर इसको मिलेगा। लेकिन यदि इसके ऊपर निकल गया तो अगेन वही बात है, फिर हमको समझ जाना चाहिए कि ये इसके वापस नीचे नहीं आएगा। तो यहाँ तक हम कल खूब आराम से जा सकते हैं, जो कि अभी भी हमारे लेवल से 200 पॉइंट ऊपर है। सेम अगेन बैंक निफ्टी का, इसका भी कल का लेवल 33,835 का है। तो यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं है, करीब 800-900 पॉइंट ऊपर है, जो कि हम खूब आराम से, हो सकता है हम गैप अप खोल के ही हम लोग यहाँ पर ट्रेड करने लग गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना। इसके अलावा जो कुछ एक स्टॉक्स के हैं, इसके भी मैं आपको इम्पोर्टेंट स्टॉक्स के चार्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा लेवल्स को। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं थोड़े से बाहर के बाज़ारों को हम लोग देख लेते हैं एक बार जो है ये इन्वेस्टिंग डॉट। तो इससे थोड़ा सा बस, वैसे तो इसकी कोई खास इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी मंडे को डिस्कशन कर ही चुके थे। परंतु फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हमारे यूएस के बाज़ार कैसे क्या काम कर रहे हैं, उनमें कोई दिक्कत है कि नहीं है। एक सेकेंड जो है, तो ये है अपना, सबसे पहले दाव का चार्ट देख लेते हैं। दाव का चार्ट अभी तक फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नैस्डैक को देख लेते हैं एक बार। नैस्डैक ये भी मोटा मोटी रेंज बाउंड है, लेकिन ये चार्ट मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि मेरे को ये चार्ट इस समय बहुत ज़्यादा कोई बुलिश नज़र नहीं आ रहा है। इसमें थोड़ी सी कमज़ोरी है। एक बार हो सकता है वापस थोड़ा बाउंड बैक ले ले, लेकिन इस चार्ट में थोड़ी कमज़ोरी है। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा जो है S&P, ये रसल का देख लेते हैं, S&P 500 देख लेते हैं। S&P 500 ये भी लगभग अपना वहीं पर ही खड़ा हुआ है, कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। एक हमारा जो है रसल का देख लेते हैं। रसल ये भी लगभग ठीक ठाक है, साइड में खड़ा है, कोई खास बात नहीं है। एक हमारे लिए ज़रूरी है देखना बोवेस्पा का चार्ट, जो ब्राज़ील का चार्ट है, क्योंकि वहाँ के केसेस हम लोगों की तरह ही जो है चल रहे हैं। तो बोवेस्पा का एक बार चार्ट हम लोग देख लेते हैं। ये है बोवेस्पा, ब्राज़ील का चार्ट। इसमें देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट क्लास अपना धीरे धीरे सरकाता हुआ ऊपर जा रहा है। अब निकेई का चार्ट देख के फ़ायदा नहीं, क्योंकि जापान के मार्केट 2 दिन के लिए बंद थे। और मेरे ख्याल से अपने, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अब हमको चार्ट हमको देखना है, वो है एक डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स हमारा है ये। डॉलर इंडेक्स मैंने कहा था लगभग थोड़ा सा बाउंस ले सकता है, तो ये हल्का सा बाउंस ले लिया, लेकिन इस लेवल के ऊपर ये जा नहीं सकेगा। 91 50 60 समझ लो, और उसके बाद वापस को गिरना है नीचे जो है। अब इसके साथ हम अपना इंडियन करेंसी का चार्ट भी देख लेते हैं एक बार। US डॉलर टू INR देखो फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। मैंने आपसे इसी लेवल पर बात कर लिया था कि ये जो लेवल है, इसके यहाँ डबल टॉप बन जाएगा, और एक बार ये इसको तोड़ देगा तो ये डबल टॉप का कंफर्मेशन हो जाएगा और ये नीचे जाना शुरू कर देगा। तो ये उस समय $75 था, आज 73.8 है। अब इसको जो है, एक सेकेंड दोस्तों, तो ये डॉलर जैसे भी मैंने आपसे पहले भी कह दिया था कि ये कंटिन्यूस इसमें वीकनेस है और ये नीचे जाएगा। अब एक बार ये अपना जो ये जो लेवल है नीचे का $72 का, इसको जैसे ये काट देगा, उसके बाद बहुत ही तेज़ी से जो है ये अपना नीचे $70 के नीचे आ जाएगा। $70 जो है इसके नीचे ये खूब आराम से $70 के नीचे ही आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा रोल इसका रहेगा हमारे मार्केट को भी फ्यूल अप करने के लिए। तो ये हमने देख लिया। अभी अब
अब एक बार लग गया तो अपने गोल्ड सिल्वर का चार्ट भी देख लेते हैं। गोल्ड हमारा गोल्ड 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 साइडवेज ही खड़ा हुआ है। जैसा आपने बात किए थे $1800 के आसपास इसको एक बार अड़चन आएगी, तो यहाँ पर साइडवेज का है। लेकिन मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि गोल्ड जो है ये इस बार इसको खींच करके ले जाएगा। तो ये अपना 1800 के आसपास अभी कर रहा है, 2-4 दिन में ये अपना खींच करके आराम से ले जाएगा। जैसे जैसे डॉलर में वीकनेस बढ़ेगी तब तक ये अपना काम करना शुरू कर देगा। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं सिल्वर का चार्ट भी। सिल्वर सिल्वर भी अभी साइडवेज ही है। हालांकि थोड़ा ऊपर की तरफ ही मोमेंटम है, लेकिन ये चार्ट मैं आपको शुरू से बोल रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुलिश है इस चार्ट के अंदर में। ये बहुत जल्दी अपना प्रीवियस जो इसका हाई था, ये अपना इस हाई को $30 को काट देगा ये, और उसके बाद फिर इसका यात्रा आगे का शुरू हो जाएगा। तो इसके अंदर गोल्ड और सिल्वर के अंदर में हम लोग को हमेशा इसमें थोड़ी छोटी मोटी जो भी पोजीशन हो बना के रखनी हमको है। तो अब इसके बाद जो है तो मोटा मोटी मैंने आपके साथ अपना व्यू शेयर कर लिया है, क्योंकि ये अपडेट वीडियो है तो इसलिए इसको बहुत लंबा करने का कोई मतलब नहीं है। और बाकी सारे और चार्ट्स को हम देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उसकी इस समय कोई विशेष दरकार नहीं है। कल के लिए हमारा केस बस दो ही हमको हमको ध्यान रखना है। पहला कि हम लोग गैप अप खुल जाए 90 से 100 पॉइंट के लिए, यानी कि करीब करीब यहाँ से जो है एक सेकेंड, हाँ, तो 90 से 100 पॉइंट हम लोग गैप अप खुल जाए, जो करीब 14,700 के आसपास का है। वहाँ आधा एक घंटा हम लोग टिक करके धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू कर दें। सेकंड केस में ये है कि साइडवेज खुल जाए और साइडवेज खुल करके ऊपर जाना शुरू कर दे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग के लिए ओके है। परंतु यदि हम लोग देखते हैं कि साइडवेज खुल करके नीचे जाना शुरू करता है और 15,000 के पास जा करके उसको यदि काटना शुरू करता है, तब हमको खाली अलर्ट हो जाना चाहिए और अपनी पोजीशन को हल्की कर देनी चाहिए। लेकिन मेरा वही बात है, मेरा मानना है कि एज़ पर चार्ट पैटर्न्स ऐसा मुझे होने का चांसेस 5% ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। हमको ऊपर जाने के ही चांसेस का इसके अंदर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा कि मेरे दोस्त लोग ये नहीं सोचते कि भाई पीपीए ने बोल दिया है तो हम खुद करके इसमें सारा माल उठा लें एक साथ में। हम जब भी अपनी पोजीशन बनाएंगे बढ़ाएंगे, हमको जो हमारी कैपेसिटी के बियॉन्ड हमको दिक्कत आएगी। बाज़ार में चाहे कितनी अच्छी चाल आ जाए फिर भी हमको दिक्कत आएगी। तो इसलिए हम लोगों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा पोजीशन बना लेते हैं तो 2-5 रुपये का भी तेज़ी आएगा तो आपको लगेगा बहुत सारे पैसे आ रहे हैं, आप उस स्टॉक्स की पूरी चाल को खाए बगैर ही आप पूरा काट के बाहर निकल जाओगे। और यदि 2-5 रुपये नीचे गिर गए तो आपको लॉस इतना बड़ा दिखने लग जाएगा कि आप अपना सौदा से बाहर निकल के लॉस को भुगतान कर लोगे जो है। तो मैं दोनों चीज़ नहीं होने देना चाहता हूँ। हम में से यहाँ पे जुड़े हमारे मित्र जो हैं, उनमें से एक मित्र है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। उसने मेरी बात को मान ली और अभी वो अपना पोजीशन को कमती रख के रखा है। उसके पास हालाँकि टोटल पोजीशन की बात करें तो पोर्टफोलियो की तरह परफॉर्म काम कर रहा है वो। 15-20 स्टॉक्स के अंदर में एक-एक लॉट को लेकर के रख लिया है, तब उसको बिल्कुल घबराहट नहीं होती है उसको। अब क्या मार्केट में कभी भी सारे इकट्ठे चलेंगे नहीं, कभी कोई चलेगा, कभी कोई चलेगा, कभी कोई चलेगा। लेकिन हमारे बताए हुए स्टॉक्स में आप सबने देखा होगा अल्टीमेटली सबको ऊपर जाना है। कोई भी स्टॉक्स यदि करेक्शन भी करता है तो कोई बहुत लंबा चौड़ा करेक्शन आता नहीं है। जब इतनी बड़ी चाल आ जाती है ना तो 10-12% के करेक्शन का हम कभी भी हम लोग एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कोई उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हम 15 लॉट एक स्टॉक में नहीं ले करके हम 15 स्टॉक में एक-एक लॉट ले लेते हैं ना, तब क्या होता है कि 2 स्टॉक भी यदि गिरता है और बाकी स्टॉक चलते हैं, तो बैलेंस आउट करके हमको आगे पार निकाल के ले जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और अच्छे से ट्रेडिंग करें। और इन्वेस्टमेंट वाले दोस्तों को तो मैं अलग से बता ही देता हूँ कि उनको कैसे अपने माल को सँभाल के रखना है। आज इन्वेस्टर वाली बात को भी मैं यहाँ ट्रेडिंग वाले इस वीडियो में आपको बता देता हूँ। आने वाले 5 साल में मेरे हिसाब से स्टॉक्स डबल ट्रिपल नहीं होंगे, बल्कि 10 गुना 20 गुना होंगे। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को लाइटली मत लीजिएगा। मतलब आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ। जो कोई भी थोड़ी बहुत सूझबूझ मेरे को बाज़ार के बारे में हुई है, उसके हिसाब से मैं अपना एक कमेंट दे रहा हूँ। 1 साल पहले भी दिया था, 1 साल बीत चुका है, आपने देखा है लगभग वैसा ही हुआ है। तो थोड़ा भरोसा रखो, कन्विक्शन रखो और बस टिके रहो।
जो इसमें टिका रहेगा वही बड़ा पैसा कमाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अब हम जो है अपना स्टॉक्स के चार्ट पर चलते हैं। मेरा सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि सब खूब अच्छे से काम करें और खूब बढ़िया कमाएं। थैंक यू फ्रेंड।